कहने का मतलब ये है ना कि जब हम मानते ही नहीं है कि सब भगवान दे रहा है तो भगवान कहां से देंगे। कोई भी काम है, कोई भी बात है, इधर उधर कहने से पहले परमपिता परमेश्वर से ही निवेदन करना चाहिए। बीमार होता है आदमी तो पहले अस्पताल के साथ साथ वो आजकल दुनिया भर की बनने लगी है, झाड़ फूंक, फिर पंडित जी, दुनिया भर, सबसे बाद में प्रभु को शरणागति होता है। प्रभु को शरणागति अगर पहले हो जाए तो शायद इतना कष्ट ना आए। भगवान ने को समझते देर नहीं हुई, क्योंकि अभिमन्यु जी तो भगवान के भांजे थे। बोले ये हमारी पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा है। तो बोले प्रभु हमारे पेट में इतनी जोर से तीव्र अग्नि का जैसे जलन हो रही है, कोई हमारी गर्भ को नष्ट करने की चेष्टा कर रहा। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ की रक्षा किया। धन्य है सृष्टि में उत्तरा ही एक ऐसी माँ थी जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण। नहीं, भक्त तो बहुत माताओं ने धारण किए, भक्त और भगवान एक साथ केवल उत्तरा नहीं धारण। अब भगवान जैसे ही बाहर आए, बोले अब बेटा, बोले प्रभु अब कल्याण। तो अब तो कुंती मैया भगवान की स्तुति करने लगी, बड़ा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया। और बोली प्रभु, और 26 श्लोकों में स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रे। ये स्तुति आपके समझ में नहीं आई, चलो जो आपके समझ में आए वो कर लिया जाए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, जय हो घन श्याम संवरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे हो, घनश्याम संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, ओ तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है। प्रभु तुम्हें छोड़ जाऊं कहाँ मैं, ओ प्रभु तुम्हें छोड़ जाऊं कहाँ मैं। मैं तो आन पड़ा तेरे, जय हो तो आन पड़ा तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ताली बजाते हुए
जग में आया, वो मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से हर तन मैं पाया, तेरी कृपा से हर तन मैं पाया। तूने किए उपकार घनेरे, जय हो। तूने किए उपकार घनेरे, श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रही, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, छाए गए घन घोर अंधेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ताली बजाते हुए हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जिस दिन दुनिया में आया, जिस दिन दुनिया में आया है, पल भर चैन न पाया, मैंने पल भर चैन न पाया, काटे कष्ट पे कष्ट घनेरे, काटे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया
सांवरिया सरकार की जय हो। सबने बहुत स्तुति की तो भगवान रुक गए। माता कुंती पैर छूने लगी, बड़ा वृत्तांत है। तो बोली माँ बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? तो बोले बस बहुत दिन हो गए बुआ बुआ कह के हमको माया का पर्दा डाले रहे हो, हमें पता है तुम कौन हो। सभी ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान से कुछ न कुछ वरदान मांगा। अब तो भगवान द्वारिका जाने के लिए रुक गए, फिर नहीं गए। कुछ दिन और पांडवों के साथ रहा जाए। एक दिन देखा युधिष्ठिर महाराज अश्रुपात कर रहे हैं अपने प्रियजनों की याद में। तो इस युधिष्ठिर जी भगवान में छोटे भाई का स्नेह रखते थे। भगवान ने सोचा कि ये हमारे समझाने से नहीं समझेंगे। भगवान समस्त परिकर को लेकर भीष्म जी के पास गए और भीष्म जी से ही समस्त पांडवों को दीक्षा दिलवाई, शिक्षा कि कुछ इनको भी आप बताएं किस तरह से जीवन जीना चाहिए, राजनीति धर्म के बारे में सारे उपदेश कराए। पितामह भीष्म ने भगवान की एकादश श्लोकों में स्तुति की और जैसे गए तो अर्जुन ने प्रणाम किया तो पूछ रहे हैं अर्जुन वो तुम्हारे साथ में जो रहते हैं वो नहीं आए? बोले कौन? तो बोले ये कौन है तुम्हारे? तो बोले ये हमारे मामा के बेटे हैं। बोले वाह प्रभु ऐसे हैं जब चाहे जो रिश्ता उनसे बना लो, लेकिन हम संसारी इतने बुद्धिमान हैं कि इनसे छोड़कर बाकी सबसे रिश्ते बनाते हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा मामा के बेटे हैं, चलिए ठीक है मान लिया, तो इनको सारथी क्यों बनाया? भाई सारथी का भी एक रिश्ता हो गया। बोले चलो सारथी वाला भी छोड़ दो, शांति दूत बनाकर भेजा। और बोले एक रिश्ता और है, सखा कहते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनके साथ? सबको राजनीतिक धर्म दिया, उपदेश दिया और बोले प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने खड़े रहें और ऐसे नहीं तो बोले कब तक? बोले जब तक हम शरीर न त्याग दें। अब शरीर त्याग देने कोई आदमी हॉस्पिटल में हो वेंटिलेटर पर, तो वो हम लोगों को पता है कि बस 2-3-4 दिन के मेहमान हैं। और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान हो, अब प्रभु को तो लगा पता नहीं कब तक खड़े रखेंगे हमको यहां पर। तो बोले प्रभु ना इस प्रकार खड़े रहने के लिए मुस्कुराते हुए अच्छे भाव से हम चाहते हैं कि आप का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने। अब लोग कहते हैं भीष्म पितामह की बात, देखिए जिसने कहा प्रभु जब तक हम इस धरती माता से जाएं ना तब तक आप हमारे सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहो, हम आपकी इस छवि के दर्शन करके ही इस लोक से जाएंगे। उनको महाभारत का युद्ध खत्म करने में कितना समय लगता। भीष्म पितामह जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु एक निवेदन है, हमारी एक पुत्री है
वो अभी तक कुमारी है, उसके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं। अब तो सब पांडव चौंक गए कि प्रभु ने, भीष्म पितामह जी ने कब शादी कर ली। तो बोले कि हमारी जो बुद्धि रूपी पुत्री है, इसके लिए अभी तक कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि ये हम आपके चरणों में अर्पित कर दें। और माघ का महीना आया, भैया दक्षिणायन में युद्ध हुआ था, तब तक भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो। माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष भी आ गया, भीष्म पितामह जी ने देह त्याग किया। अब भीष्म पितामह जी ने पुष्पताग छंद से भगवान की स्तुति की। हम लोग भी एक दो लाइन में अपनी भाषा में कर लेते हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जय हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह जी ने प्रभु की जो स्तुति की, हमारे प्राण निकले तो आप सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहे। अब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज वो परीक्षित की कथा तो रास्ते में रह गई, परीक्षित का क्या हुआ? तो बोले परीक्षित का समय आने पर जन्म हुआ, परीक्षित का नाम हुआ, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार कराया और परीक्षित का नाम हुआ विष्णु रात। इसको गर्भ में भगवान नारायण के दर्शन हुए, ब्राह्मणों ने इनका नाम रखा विष्णु रात। अच्छा हुआ क्या, छोटे बच्चे हैं ना, कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं। परीक्षित जी जिसकी गोदी में जाएं तो उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखने लगे कि यही है क्या चार हाथ वाले जिन्होंने हमारी गर्भ में रक्षा की। तो बार बार सबकी तरफ टुकुर टुकुर देखने की वजह से परितः
इच्छिते इति परीक्षिता, इसलिए इनका एक नाम परीक्षित भी पड़ा। अब तो समय बीत गया, परीक्षित के जन्म में भगवान भी आए और समय व्यतीत हो जाने पर भगवान गोलोक धाम लीला संवरण करके चले गए। अर्जुन काफी दिनों के बाद वहाँ से आए द्वारिका से, सारा वृत्तांत सुनाया। और जैसे ही कुंती मैया को पता चला कि भगवान लीला संवरण करके चले गए, तो कुंती मैया ने भगवान का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त में अपने इस शरीर को त्याग दिया। इस सृष्टि में दो ही भक्त हुए भगवान के, एक राजा दशरथ, दूसरी कुंती मैया, जो भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। युधिष्ठिर ने समस्त पांडव परिकर को बुलाकर परीक्षित का राज्याभिषेक करके मंत्रियों के सहयोग से राजधर्म नीति धर्म की व्यवस्था बताकर पर्वतारोहण करते करते, हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। अब महाराज परीक्षित ने राजपाट संभाला और पहले भी मन की बात करते थे। राजा भेष बदल के जाते थे समाज में और जनता हमारे बारे में क्या कह रही, क्या सुनना चाहती है, या जनता क्या चाहती है, ऐसा कुछ जानते थे। अब मन की बात होती है 8 बजे, पता नहीं आज तक हम यही नहीं समझ पाए बात है क्या होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा बोलना मना है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दूजा कुछ। ज्यादा दिन यूजीसी से नहीं बच पाओगे। एक दिन महाराज परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट को धारण करके शिकार खेलने गए, तो देखा क्या बड़ा अजीबो गरीब दृश्य देखा। एक वृषभ देव जिनके 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पर खड़े थे, उनको एक दुष्ट जो एक बचे हुए पैर पर भी प्रहार कर रहा था। तो उनको बड़ा क्रोध आया, अच्छा ये कौन है? वृषभ देव धर्म के रूप हैं, धर्म के रूप नंदी जी हैं, जिनको हम अपनी भाषा में बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जो शंकर जी के सामने बैठे होते हैं ना, उनके कान में जाके फूंकते हैं आपकी प्रमोशन करवा देना। और जो ओरिजिनल वाले हैं उन पे हम पानी डालते हैं, डंडा मारते हैं। अच्छा महाराज, संसार के लोग भी बड़े अजीब हैं। गणेश जी के चूहा को लड्डू खिलाते हैं, और घर में जो चूहे होते हैं उनके लिए मशीन लगाते हैं। शंकर जी के ऊपर जो नागदेव हैं उनके लिए दूध रखने जाते हैं, और कहीं साक्षात मिल जाए तो जय बाबा की। देखिए, चारों युग में 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो एक एक युग बीतने पर एक एक पुरुषार्थ नष्ट होता गया। केवल सत्य के पथ पर कलयुग खड़ा है। अब तो महाराज परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली। ए दुष्ट, तू कौन है जो इस गाय माता पर और बछड़े पर अत्याचार कर रहा है? कलयुग साष्टांग दंडवत होके भगवान परीक्षित जी को प्रणाम करने लगा। बोले महाराज मैं कलयुग हूं। तो बोले तुमको हमारे राज्य में प्रवेश किसने दिया? बोले महाराज कहाँ जाएं?
इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आप ही चक्रवर्ती राजा हैं, सब जगह आपका ही राज है। तो बोले अच्छा बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। बालक पूछो ना महाराज, मेरे बारे में तो पूछो ना। बोले नहीं कुछ तो बताओ। बोले दोषों की तो मैं खान हूं। तो बोले गुण? बोले गुण केवल एक है। क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिन तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशो कीर्तना। इसको तुलसी बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर पावै पारा, सुमिर सुमिर नर पावै पारा। कलयुग में नाम, भगवान नाम के जप की विशेष महत्ता है। तो बोले प्रभु जाएं कहाँ, हमको भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो। महाराज परीक्षित ने 4 जगह स्थान दिए कलयुग को रहने को। कहाँ कहाँ? धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां लंपट पुरुष गंदे पुरुष रहते हो, व्यभिचार होता हो, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती है। अब तो कलयुग हाथ जोड़ के महाराज जी गिड़गिड़ाने लगा। बोले प्रवाह प्रभु, जैसी सकल सूरत देखी वैसे ही कमरे दे दिया। अरे इतने अवगुण है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे गुण भी हैं, एक अच्छा गुण है तो कम से कम एक तो अच्छा रहने के लिए दे देते। तो महाराज परीक्षित जी को दया आ गई। बोले जाओ, स्वर्ण में वास दिया, स्वर्ण में वास दिया। अब देखिए एक बात यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान देना। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से को जब उपदेश देते हैं तब कहते हैं धातु नाम अस्म कांचना, धातुओं में मैं सोना हूं। और यहां पर परीक्षित जी ने कलयुग को कहा कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास है। अब ये दोनों बातें हो जाती ना, इससे भक्त थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको एक बात, ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, बात भगवान की भी सही है, बात परीक्षित जी की भी सही है। जो आपकी मेहनत ईमानदारी से कमाया गया स्वर्ण है उसमें भगवान का वास है, और जो आप आईपीएल से लाए हैं उसमें कलयुग का वास है। समझ गए ना आप, हम लोग मेरी बात। जो आप गलत तरीके से कमाया गए धन से सोना खरीदेंगे तो उसमें परीक्षित जी वाली बात काम करेगी, और जो आप मेहनत ईमानदारी से कमा कर स्वर्ण लाएंगे उसमें भगवान की बात करेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज कलयुग मुस्कुराने लगा और कलयुग वहां से चला गया। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार खेलने गए और दिशा भटक जाने से महर्षि समीक के आश्रम में गए और कुटिया में पहुंचकर जल की कामना किया। परीक्षित जी जैसे महाराज, देखिए कामना और याचना दोनों में अंतर है। अब हम बोल के ही बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए।
कामना का मतलब है हम यहाँ आए और आके बैठे, बोले वो पानी पीने की इच्छा है, ये कामना हो गई। और याचना, महाराज जी निवेदन है क्या थोड़ा जल ग्रहण करने की अनुमति हमको प्राप्त हो जाएगी, ये याचना है। समीक ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठाकर समीक ऋषि के गले में धारण करा दिया। एक शिष्य उनका वहीं देख रहा था, जो नदी के किनारे खेलते हुए समीक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम श्रृंगी था, उनको बताया कि गुरुदेव के भगवान में राजा, गुरुदेव भगवान के गले में राजा ने सर्प, मरा हुआ सर्प पहना दिया है। अब तो नदी में ही था, उसने वहीं से जल लिया, ओम विष्णु 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 तपबल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। बोले तुमने मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन सर्प दंश से ही तेरी मृत्यु होगी। अब देखो, जो भी होता है सब भगवान की कृपा से होता है। और वो वहां से आश्रम आया, उसने मरे हुए सांप को हटाया और बड़ी जोर से रोने लगा। तब तो समीक मुनि की, ऋषि की समाधि टूटी। बोले पित्र क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? उनको कुछ पता ही नहीं है। बोले वो राजा था, बड़ा निर्दयी था, वो आपके गले में सर्प डाल गया था, पिताजी हमने भी श्राप दे दिया है। अरे बोले पुत्र तुमने ये क्या किया? वो प्रजापालक राजा हैं, भूलवश कभी कभी कोई काम भावीवश हो जाता है, जैसे कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं वो कार्य और वो न चाहते हुए भी हो जाता है। अरे तो अपने शिष्य को भेजा, शिष्य का क्या नाम था? गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाके राजा को बता दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी तक्षक दंश से मृत्यु हो जाएगी। महाराज कोई दोष नहीं लगा, कोई विक्षेप नहीं हुआ परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर आरूढ़ किया और वहां से अपनी मोक्ष की कामना के लिए चल पड़े। अब आजकल तो होते पता लगा 7 दिन में अगर मरने वाले हैं तो जिससे हो सके पहले कर्जा ले लो। कोई मोक्ष की बात तो सोचता ही नहीं, और जिससे लड़ाई उसको मार दो, हम तो 7 दिन के बाद तो मर ही जाएंगे। ये समय के हिसाब से महाराज जी सोच भी हमें लग रहा काम करती है। तो वो अपनी मोक्ष के लिए गंगा नदी के और चले। कल भी हमने एक बात निवेदन किया था कि मोक्षदायिनी 2 ही हैं इस कलयुग में, श्री भागवत कथा, श्री भगवती गंगा। चले तो सभी ऋषि महात्माओं को पता चला कि महाराज को हमारे मृत्यु का श्राप मिल गया है, तो सभी ऋषि महात्मा वहां पर एकत्र हुए। और कौन कौन से महात्मा? अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, सब आ गए वहां और सबसे पूछ रहे हैं महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए मुझे। तो वहां पर एकदम से 16 वर्षीय प्रभु सुखदेव जी, जो कहीं भी नहीं जाते हैं बिना बुलाए, वहां पर आ रहे हैं, निर्वस्त्र हैं। देखिए 16 वर्षीय, आप लोग ये ना सोचिएगा कि बार बार हम ये क्यों कह रहे हैं। सुखदेव जी जब तक इस धरती पर रहे तो वो 16 वर्षीय ही प्रतीत होते। जैसे पूर्वजों के पूर्वज सनत कुमार 5 वर्ष के ही लगते।
ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, भगवान के प्रथम अवतार हैं, लेकिन वो दिखने में, तभी तो जय विजय ने बच्चा समझ के डांट दिया था। अब तो बड़ा लोगों को भाव आ गया कि क्या किया जाए इनको। अब जिस समय देखा कि सुखदेव जी आ रहे हैं तो समस्त संत समाज उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी। अब बात देखिए, एक बात ये होती, यहां पर ये बात हम निवेदन करना चाहते हैं, गद्दी का महत्व होता है, गद्दी का महत्व होता है। अपन लोगों में एक बात और भी है कि ये हमसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, या ये हमारे ये रिश्तेदार हैं या ये हमारे वो रिश्तेदार हैं, कोई मतलब नहीं होता है। जिस समय वो उस स्थान पर विराजित है, उस समय उसका वो पद है। जिस समय सुखदेव जी आए उस सभा में, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये बात हम निवेदन करते हैं, उस समय उस सभा में उनके पर बाबा बैठे थे, बाबा के बाबा। अभी हम प्रमाणित भी करेंगे कैसे, वो भी उठ के खड़े हो गए। सुखदेव जी के पर बाबा कौन थे सुनिएगा, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर जी, पाराशर जी के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। अब आप लोग जोड़ लीजिएगा, वो भी उठ के खड़े हो गए। क्यों? यह तो ज्ञान, यह तो व्यास गद्दी का महत्व। अच्छा, पैर छूने वाली बात, हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता बेटे के पैर नहीं छूती। क्यों छूती है? वो ब्रह्मचारी है उस दिन, वो आपको करना पड़ेगा। आप कितने भी पावर में हो, यदि आपका बेटा मजिस्ट्रेट है और आप कचहरी में हैं, तो जिस समय वो सीट पर आएगा तो आपको स्थान से खड़ा होना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी से प्रार्थना की गई। सभी ने कहा महाराज परीक्षित, जिससे कि इनके पैर पकड़ लो, यही आपको मोक्ष का साधन बता सकते हैं। आइए हम आप भी सुखदेव जी की स्तुति कर लें। हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। राह दिखाने वाले प्रभु की राह दिखाने वाले, राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो।
लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। की दरस कराने वाले, दरस कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, कीर्तन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। आत्मज्ञान कराने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हमको लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सबने कहा कि ज्यादा स्तुति नहीं सुनते हैं सुखदेव जी, मतलब की बात करो। तो तुरंत दंडवत हुए, पाद अर्घ आचमन किया और व्यास गद्दी पर विराजमान किया और एक प्रश्न किया, क्या? अतः प्रयच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरुं पुरुष स्नेह वयत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं।
सुखदेव जी आचार्य बोल रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्य स्मर्तव्य च था भया। भगवान की कीर्ति यहां हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं श्रोतव्यम, पहले सुनिए, फिर जब सुनेंगे आप तभी तो किसी को बता सकते हैं। जब तक आपने खुद नहीं सुना है तब तक आप दूसरे को क्या बताएंगे। पहले सुनिए फिर बताइए। अच्छा, सुनेंगे कब? जब कोई आपको सुनाने वाला हो, और आप दूसरे को तब बताएंगे जब कोई आपसे भी सुनने वाला हो। और जब ये दोनों काम न हो तब क्या करें? तब स्मर्तव्य, तब स्मरण करिए। तुलसी बाबा ने कहा है, जाने बिनु न हो ही प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। आपने देखा होगा भागवत पंडाल में भीड़ होती है, कोई आपका खास मिलने वाला आ जाए तो जगह भी नहीं है तो पीछे से आप ऐसे करके अपने बगल में बैठा लेंगे, भले ही आधा पैर उसका आपके पैर पर आ जाए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो चाहे ऊर्जा मंत्री आ जाएं, आप बगल में नहीं बैठने देंगे। तो यही तुलसी बाबा ने कहा है, जब तक किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक प्रीति कैसे हो। फिर बोले महाराज, अच्छा एक ये बताइए, 7 दिन हैं, 7 दिन में क्या मोक्ष को पाया जा सकता है? सुखदेव जी ने कहा 7 दिन, 7 दिन क्यों लगा रखा है भाई? सबको मरना तो 7 दिन में ही है। क्यों? क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन कहां से ले आएंगे आप? सबको 7 दिन में ही जाना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, 8वां दिन तो होता नहीं। तो बोले नहीं गुरुदेव, वो नहीं कह रहे हैं कि सबको मरना 7 दिन है, नहीं कोई अगले हफ्ता वाले शुक्रवार को गया, हमको तो यही एक एक करके ही 7 दिन है। तो इन 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? क्या ये संभव है? अरे बोले 7 दिन बहुत बड़ी बात है। बोले एक मुहूर्त आप लोग जानते हैं कितना होता है? हम ज्योतिष के भी स्टूडेंट रहे हैं। एक मुहूर्त का मतलब 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती, 2 घड़ी 48 मिनट की। ठीक है, एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। मिनट इसलिए बता दिया कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। बोले राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त किया था, और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत हैं। तो राजा खटवांग की इच्छाक वंश, भगवान के वंश के राजा थे, और उस समय वो इतने प्रतापी राजा थे कि देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग पे गए। देवताओं का दैत्यों का युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज वरदान मांगो। बोले वरदान देना चाहते हो तो हमारी उम्र बता दो। तो बोले उम्र आपकी एक मुहूर्त रह गई है। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट और बची है। तो बोले ठीक है, एक वरदान आपने अपने मन से दिया, एक वरदान हम आपसे मांग रहे हैं। इस एक मुहूर्त में ही हम पलक बंद करें, मतलब तुरंत ही हमको गंगा जी के किनारे हमारे राज्य में पहुंचा दिया जाए। उनको यहाँ पहुंचा दिया गया, और वो ध्यान लगाकर समाधिस्थ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहे। वो एक मुहूर्त में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और बोले आप 7 दिन में? बोले चलो ठीक। तो ये प्रमाण दिया।
तो बोले प्रभु भगवान में ध्यान नहीं लगता, कैसे ध्यान लगाया जाए भगवान का? तो ध्यान की विधि बताई कैसे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो भगवान पूजा आराधना का प्रथम नियम आसन है। अब आप यहाँ बैठे हैं तो ना पैर इधर कर सकते हैं ना इधर कर सकते हैं, और एकदम से अगर किसी को कह दिया जाए कि 4 घंटे 3 घंटे आप एक जगह इसे बैठ सकते हैं, तो आप तो जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये नियम धीरे धीरे आता है। आसन को आपको ऐसे ऐसे महान योगी महात्मा हैं कि बिल्कुल पद्मासन, हम तो फिर भी सुखासन पे बैठे, पद्मासन लगा के 12-12 घंटे बैठे रहते हैं। जितासनो जित श्वासो, श्वासों को जीतना बहुत आवश्यक है। कुंभक, रेचक, पूरक प्राणायाम करिए। सांस जल्दी जल्दी न लीजिए, जल्दी जल्दी सांस लेने वाले की जिंदगी। अब भाई बात तो सही है, जितनी सांसें लिखी उतनी ही ले पाओगे, चाहे जल्दी जल्दी ले लो चाहे आराम आराम ले लो। आपने देखा होगा गर्मी में एक जीव है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, मुंह से ही लेता है, तो उसकी आयु ज़्यादा नहीं होती है। सांसों पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जित संगो, संगति का सबसे बड़ा असर है। आप यहाँ आएंगे तो प्रभु के दर्शन होंगे, भगवत चर्चा होगी। हम मिले न मिले, महाराज जी मिलेंगे, महाराज जी मिलेंगे, तो भगवत चर्चा ही होगी कि आप किस जगह जा रहे हो। और कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ पर चर्चा उनके हिसाब से होगी। जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि जब जहाँ जो मन आए खा लिया, फिर बाद में डॉक्टर के पास लिपिड प्रोफाइल कराते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है। तो पहले से ही नियंत्रण रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। समस्त सृष्टि स्थूले भगवतो रूपे, समस्त सृष्टि भगवान की है, भगवान की माने। 14 भुवन का ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जो मृत्यु लोक है वो भगवान की कमर है। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। 7 लोग नीचे कौन कौन से हैं? अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भगवान का जो पैरों का तलवा है वो पाताल है। अब नाभि के ऊपर 7 लोग कौन कौन से हैं? भू, भुआ, स्व, महा, जना, तप और सत्य लोक। भगवान का जो शीर्ष स्थान है उसको सत्य लोक के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आगे वर्णन आया है। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि किस वस्तु की कामना के लिए किस देवता का यजन और पूजन करना चाहिए। तो बोले अन्न की कामना है। ये देखिए और कोई नहीं बता रहा है, जो हम बता रहे हैं ना भागवत में लिखा है। ये न कहीं ना फलाने महाराज तो ये बताते हैं। आजकल महाराज कथा कम कह रहे हैं, उपाय ज्यादा बता रहे हैं। अन्न की कामना है तो माता अदिति की उपासना करो। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन में सुख पाना चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो। इसके विपरीत यदि कुछ न चाहते हो तो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं? भगवान का स्वरूप ध्यान करते हुए सुखदेव जी बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। प्रभु नारायण अकेले थे।
उनके मन में आया कि कुछ किया जाए। क्या किया जाए? सृष्टि की रचना की जाए। आइए छोटा सा भजन के माध्यम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने सृष्टि की रचना की। बोले हाँ। तो बोले मटेरियल कहां से आया? बात समझिए ना, भगवान ने सृष्टि रचा तो कुछ ना कुछ तो सामान कहीं से लाए होंगे। जैसे कुम्हार मट्टी से ही कई बर्तन बना देता है, लेकिन मट्टी तो लाता ही होगा ना कुछ तो। मान लीजिए यहां पर सुखदेव जी कहना चाहते हैं, भगवान स्वयं भी बनाने वाले हैं और स्वयं ही बनने वाले हैं। देखिए, मिट्टी और कुम्हार में जो निमित्त कारक, जो बनाता है उसको निमित्त कारक कहा जाता है, और जिससे बनाया जाता है उसको उपादान कारक कहा जाता है। अब मट्टी का कलश तो बनाने वाला कुम्हार और बनने वाली मिट्टी,
और भगवान निमित्त कारक और उपादान कारक दोनों हैं। आप लोगों को कुछ याद है कि कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो स्वयं में बनाता हो, जिससे कहीं कोई चीज लेके ना आता हो? चलिए, नहीं याद, हम बता दे रहे हैं। मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला बिनता है, उसके लिए मकड़ी सामान कहीं दूसरी जगह से नहीं आती है, खुद ही बनाती है और उसी में झूलती है और उसी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। देखिए, ये बड़ी बात है। कहीं दोबारा कहीं जाइए, कोई व्यास जी पूछे, वैसे कोशिश भर पूछेंगे नहीं, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा स्कंद छूता रहता है। छूता का मतलब व्यास जी छूते ही नहीं। और दूसरा आप ये भी लगा सकते हैं, मोर का पंख, उसमें रंग भरने के लिए मोर कहीं और से नहीं लाता है, पंख उसी से बनते हैं और उसी को वो छोड़ देता है। अब तो महाराज ये द्वितीय स्कंद का उपदेश है। तृतीय स्कंद आता है। तृतीय स्कंद में फिर हम लोग हस्तिनापुर की तरफ वापस लौटते हैं, जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अब आप लोग ये न कहना कि वो अंधे तो जन्म से थे। आंखों से अंधा होना और मन से अंधा होना, दोनों में अंतर होता है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो ज्ञान और विराग के नयन है ना, जब वो अंधे हो जाते हैं तो आंखों से अंधे होने से ज्यादा वो दिक्कत करते हैं। अपने पुत्र के मोह में इतना पड़ गए कि लाक्षागृह की घटना सब कुछ आ गई। एक दिन विदुर जी उनको समझाने गए। विदुर जी समझा रहे हैं। लोग, महाराज जी, एक चर्चा हमने सुनी, कई बार मेरे मन में आई, यहाँ पे निवेदन कर देते हैं। लोग कहते घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। तो हमने पूछा क्यों नहीं रखनी चाहिए? बोले महाभारत रखने से महाभारत होती है। हम कह रहे चैलेंज है, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, कहीं लिखा हो तो दिखा दीजिए। व्यास जी ने कहा है, सृष्टि की ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जो महाभारत में वर्णित न हो। विदुर नीति 1 लाख श्लोक है महाराज महाभारत में। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो महाभारत न हो। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते, जिनके घर में महाभारत नहीं होती है ना, उनके घर में महाभारत होती है। विदुर जी समझा रहे हैं, नीति ये कहती है कि विश्व नष्ट हो रहा हो, अगर एक देश के नष्ट करने पर विश्व बच रहा हो तो उस देश को नष्ट कर देना चाहिए। एक राज्य के नष्ट करने पर अगर देश बच रहा हो तो एक राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक जिला को नष्ट करने पर एक प्रदेश बच रहा हो तो एक जिले को नष्ट कर देना चाहिए। यदि शरीर पूरा हमारा नष्ट हो रहा है और किसी एक अंग के नष्ट करने पर शरीर बच रहा हो तो नीति ये कहती उस अंग को नष्ट कर देना चाहिए। तो विदुर जी यही समझा रहे हैं। महाराज भी हैं धृतराष्ट्र जी और ज्येष्ठ भ्राता भी हैं। महाराज आपके 100 पुत्र हैं, आप दुर्योधन के मोह में पड़कर राज्य वैभव और पुत्र सब नष्ट कर लोगे। दुर्योधन को समझाइए। दुर्योधन बाहर खड़े होकर सब सुन रहा था, अब तो वो अंदर आ गया। आजकल भी थोड़ा मामला है कि सचिव जो हैं वो मीठी मीठी बातें करके क्या करें बेचारे, अपनी नौकरी तो बचानी है। वो बात भूल जाते हैं लोग कि निंदक नेरे राखी, लेकिन ना तुलसी बाबा कभी भूल जाते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तनु तीन करी हो ही बेग ही नाश। अब तो ये आके बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा और महाराज जी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
तो विदुर जी को तो पता चला कि महाराज जी की सही है। तो विदुर जी ने अपना धनुष बाण देहरी पर रखे। धनुष बाण देहरी पर क्यों रखा? उसका कारण यह भी था कि कहीं महाराज को ये न लगे कि ये धनुष बाण लेके पांडवों की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए उनका दिया हुआ धनुष बाण वहीं रखकर वहां से गए और कदली वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। देखिए, आप सब लोगों ने बहुत कथा सुनी होगी कि भगवान आए और गए और विदुरानी के यहाँ केला खाया, तो केला वो फेंक रही थी, छिलका खवा रही थी। चना का साग खाया, मक्का की रोटी, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लिखा नहीं है। ये एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि जब हम शांति दूत बनकर गए थे तो महात्मा विदुर के हम घर गए थे। बस इतनी बात महाराज जी लिखी है, और आधा पौन घंटा 45 मिनट तक कथा होती है। वो आ गए, अरे एक लोग तो हमको वो दे रहे थे कि भगवान गेट बजा रहे थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। अरे जय हो प्रभु, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान पर्णकुटी बनाकर रहने लगे विदुर जी। विदुर जी को ये लगा कि अब युद्ध निश्चित ही हो जाएगा, तब विदुर जी वहां से भी यात्रा के लिए चले पड़े। महाभारत के युद्ध में दो लोग नहीं थे, एक विदुर जी और दूसरे बलराम जी। बलराम जी भी आखिरी में आ गए थे, लेकिन विदुर जी तो पूरा युद्ध, भगवान भी गोलोक धाम चले गए थे, तब भी विदुर जी को नहीं पता चला। विदुर जी एक दिन गंगा किनारे टहल रहे थे, तो उनको मित्र उद्धव जी से मुलाकात हो गई। उद्धव जी से पूछा, और उस महाभारत के क्या हाल हैं, और हमारे प्रभु सब ठीक हैं? तो उद्धव जी ने बताया, महाभारत का युद्ध खत्म हुए बहुत समय हो गया है और हमारे प्रभु लीला संवरण करके जा चुके हैं। विदुर जी बड़ा दुखी हुए। प्रभु के दोनों ही भक्त थे, उद्धव जी भी महात्मा विदुर भी। थोड़ी बहुत बातें बताई उद्धव जी ने विदुर जी को, और बोला कि आपके लिए एक संदेश प्रभु छोड़ गए हैं। बोले महात्मा विदुर से मुलाकात हो तो उनसे कह दीजिएगा कि मैत्रेय मुनि के पास जाके मिले। महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि के आश्रम गए। मैत्रेय मुनि ने महात्मा विदुर का स्वागत किया और शिष्यों ने पाद अर्घ आचमन सब कराया और स्थान पर विराजमान किया और कथा बताने लगे। तो बोले सृष्टि के क्रम के बारे में पहले बताते हैं। सृष्टि कैसे निर्माण हुआ? बोले भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। अब भगवान नारायण के इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण आरंभ किया। ब्रह्मा जी के प्रथम संतान के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रकट हुए। इनसे बोले ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में हमारा सहयोग करो। बोले ना पिताजी, ये सब ना हो पाएगा। बोले फिर? बोले हम तो भगवान के नाम का जप करेंगे। अब ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रगुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर रूप में प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी प्रकट हुए। बोले आज्ञा पिताश्री। बोले सृष्टि निर्माण में विस्तार में हमारा सहयोग करो। बोले जो आज्ञा, जो जैसा होता है वो वैसे करता है। भोले बाबा ने तो चालू कर दिया। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बैताल राक्षस सब चालू करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस पुत्र बस, सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा था, विनाश करने के लिए नहीं कहा था। इनको तुम उत्पन्न कर रहे हो। बोले जाओ तुम तो भगवान का भजन करो। भोले बाबा अपने
भगवान का भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को और जन्म दिया। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। और अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। और यह सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसमें तो कम नाम बताए गए हैं, वैसे तो मानसी सृष्टि में उन्होंने 64 पुत्रों को जन्म दिया। अपने वामांग से शत्रुपा और दक्षिण अंग से पुरुष मनु को प्रकट किया। कालांतर में उनके 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। श्रीमद् भागवत में पुत्रियों के वंश वर्णन प्रथम आया है, पुत्रों का बाद में आया है। तो मनु महाराज शतरूपा जी के 5 संतानें हुई। कौन कौन से सुनिएगा? आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। अब तो महाराज एक दिन महाराज मनु ने ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना की कि सृष्टि का विस्तार हम कैसे करें। बोले क्यों? बोले सृष्टि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का राक्षस उठा ले गया। बताओ, इतने इतने पावरफुल राक्षस होते थे, कुछ नहीं मिला तो धरती को ही उठा ले गए। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, उनको बड़ी जोर से छींक आई और छींकते ही नासिका रंध्र से भगवान 12 रूप में प्रकट हुए। बोले 12 भगवान की जय हो। देखते देखते पर्वताकार देह हो गया। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, ये हिरणाक्ष राक्षस कौन था और इतना बलशाली जो पृथ्वी माता को उठाए ले गया? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, महाराज कश्यप के अनेक पत्नियां थीं, जिसमें दिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि। जो दिति थी वो दैत्यों की माता थी और जो अदिति थी वो देवताओं की माता थी। बोले एक दिन माता दिति ने पुत्र कामना के लिए संध्या के समय महाराज मनु से कामना किया। तो महाराज कश्यप ने कहा कि संध्या काल में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए आप लोग सुनिएगा। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जये आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषता। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हम देखते दिन भर बच्चे खेलते, माताएं शाम कहती पढ़ो, बहुत देर से खेल रहे हो। अरे दिन भर पढ़ाओ, संध्या के समय उनको थोड़ी देर खेल लेने। महाराज कश्यप ने माता दिति से कहा कि इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, महान आतंकवादी पैदा होंगे। माता दिति देवी ने 100 वर्षों तक उनको गर्भ में धारण किए रहा। बोले हम गर्भ ही नहीं होने देंगे। अब उनका तेज इतना था जिससे त्रिलोक दग्ध होने लगा। अब तो सब देवता घबराकर भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु बचाइए, क्या हो रहा है सृष्टि में।
बोले चिंता ना करो, ये और कोई नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, जय विजय। आप लोगों को सबको पता है कि सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस बन हो जाएगा। अच्छा, उसके पीछे भी एक कथा है, हम सुनाते हैं, 5 मिनट की है, श्रीमद् भागवत में वर्णित नहीं है। एक बार माता लक्ष्मी प्रभु की चरण सेवा कर रही थी। प्रभु बहुत कोमल है। चरण सेवा कैसे कर रही थी? छाया से, कि हाथ से अगर दाबेंगे तो कहीं प्रभु को चोट न लग जाए। बोली प्रभु एक सवाल पूछना चाहते हैं। बोले हाँ। बोले आप इतने कोमल हैं तो इतने बड़े बड़े असुरों को आप कैसे युद्ध में पराजित कर देते हैं? तो बोले वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी न तैसी, वो हमको पहलवान की तरह देखते हैं तो हम उनको पहलवान की तरह, आप हमारे शरीर में कोमलता देख रहे हैं तो इसलिए। तो बोले हम प्रभु देखना चाहते हैं कि आप कठोर कितने हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा जो पास में होएगा उसी को पहले बुलाया जाएगा। भगवान ने तुरंत आवाज दी जय विजय, जय विजय उपस्थित हो गए। बोले तुम मेरी आज्ञा मानोगे? बोले अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? तो बोले आप अपने गदा से हमारे वक्ष स्थल पर प्रहार करो। बोले मैया देखना चाहती हैं कि हम कितने कठोर हैं। बोले प्रभु और सब बात मान लेंगे, ये बात नहीं मानेंगे। तो बोले ठीक है गदा से प्रहार न करो, हमसे मल्ल युद्ध करो। बोले प्रभु आप कुछ भी कह दें। अच्छा प्रभु एक बार जो संकल्प कर लेते हैं वो होता है, वो करना पड़ेगा आपको। प्रभु की जो इच्छा है वो करना पड़ेगा। तो बोले नहीं मानोगे मेरी आज्ञा? बोले प्रभु आपसे युद्ध की आज्ञा छोड़ के बाकी कुछ भी कह दीजिए, सब कर ले। बोले जाओ अच्छा अपनी जगह खड़े हो। तो भगवान के चरण कमलों में दिव्य मंजरी जो सुगंधित चढ़ी रहती है, उसकी खुशबू सनत कुमार के पास पहुंची और उनके मन में प्रभु से भेंट करने की लालसा जागृत हुई। अब वो वहां आए तो हमने बताया ना, अभी आपको निवेदन किया, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामापि पूर्वजः। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं लेकिन दिखने में वो 5 साल के हैं। उनको द्वारपालों ने लाठी दिखा दी, कहां जा रहे हो? बोले प्रभु से मिलने। बोले नहीं नहीं जा सकते कोई, प्रभु आराम कर रहे हैं। 3 बार मना किया तो प्रभु ने कहा, सनत कुमार ने कहा तुमने हमको प्रभु के दर्शन में अवरोध किया है, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अच्छा देखिए जब बाहर दरवाजे पे लड़ाई हो रही है तो अंदर आवाज जाएगी। जब 3 बार मना किया तब प्रभु नहीं उठ के आए। आते तो पहली बारे में 1 बार मना कर देते, 3 बार। भगवान ने 3 बार युद्ध का आग्रह किया था ना, 3 बार मना किया। अब जैसे सनत कुमार क्रोध में आ गए, बोले जाओ श्राप देते हैं 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब भगवान तुरंत निकल आए और भगवान निकल आए और भगवान की वाक पटुता तो देखिए, सनत कुमार के सामने हाथ जोड़कर कह क्या रहे हैं, ए तो पार्षदो मई हम जयो विजयो एवचा। प्रभु ये हमारे पार्षद हैं जय विजय। कदर्थिम कृत्य मायद्वो बहुक्रांता मति क्रम। यदि नौकर कोई अपराध करता है तो उसका दोष मालिक को लगता है। यदि इन्होंने कोई अपराध किया हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे।
लेकिन भगवान ने सनत कुमार से ये नहीं कहा कि चलकर घर को पवित्र करिए। क्यों? क्योंकि महात्मा क्रोध के अधीन थे। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वहीं से वापस हो गए। अब सनत कुमार के जाने पर जय विजय तो बड़ा प्रभु से रोने लगे। प्रभु ने कहा, काहे भूल गए? थोड़ी देर पहले की बात है, हम कह रहे थे कि हमसे वक्षस्थल पर गदा मारो, तो नहीं मारी। फिर कहा मल्ल युद्ध करो, वो भी नहीं किया। अब श्राप आ गया, चिंता न करो, यदि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 बार पृथ्वी पर आएंगे। भगवान 4 बार आए उनका उद्धार करने के लिए। प्रथम में ही 2 बार हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। भगवान ने 2 अवतार लिए, 12 अवतार और नरसिंह भगवान का। एक बार भगवान राम के अवतार में आए, एक बार भगवान कृष्ण के अवतार में आए। तो ये कथा आती है। अब तो वही बने जाके जय विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 12 रूप में भगवान प्रकट हुए। अब तो हिरण्याक्ष इतना बलशाली था, जिससे देखो उससे ताल ठोंकता घूमे, आओ लड़ लो। वरुण लोक में चला गया, महाराज वरुण देव को चैलेंज कर दिया, हे बुढ़े बाबा हमसे युद्ध करो। तो दुष्ट आदमी से लोग थोड़ा बातें करके किनारे होते। बोले अब हमारी उम्र कहाँ रह गई महाराज, अगर उम्र होती तो एक बार नारद ऋषि मिल गए। बोले नारद जी, नारायण नारायण ही करना जानते हो, बीड़ा बजाना, ये लड़ना भिड़ना भी जानते हो? बोले महाराज हम साधु संत आदमी, हम कहाँ लड़ना जानते हैं, लेकिन लड़ाना अच्छे से जानते हैं। जिसको लड़ा दिया वो वापस नहीं आया आज तक। आपको भी जल्दी आपके मनोकामना पूर्ण करा देंगे। अब उसको जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो पृथ्वी माता को ही ले जाकर हरण करके ले गया। भगवान ने 12 का अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी सींगों पर धारण करके ऊपर आए। अब तो उसने देखा कि अरे ये तो लिए चले जा रहे हैं पृथ्वी को, तो उसने बड़े अपशब्द कहे। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी लगती हैं। किसी को अगर आप संस्कृत में गाली दे देंगे तो उसको ऐसा लगेगा हमारा सम्मान कर रहे हैं। उसने भगवान से कहा, ए जंगली सुअर। तो भगवान ने कहा, हाँ ग्राम सिंह। अब किसी से आप कह दो ग्राम सिंह तो सोचेगा हमको ये गांव का शेर कह रहे हैं, और ग्राम सिंह माने क्या होता है? कुत्ता। बोले पृथ्वी को कहां लेके जा रहे हो? भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और युद्ध प्रारंभ हो गया हिरण्याक्ष से। अब देखिए उस समय गदा मारने के लिए कह रहे थे, इसमें लिखा है गदा युद्ध हुआ है भगवान से हिरण्याक्ष का, और हिरण्याक्ष ने गदा मारी तो भगवान की गदा छूट के दूर गिरी। अब देवता सब ऊपर देख रहे हैं, किसी की ये दम नहीं है कि भगवान की स्तुति कर लें। कल एक बात निवेदन किया था ना, स्वाकार कुशला सुरा। देवता अपने कार्य में बड़े कुशल हैं, कहीं उनको देवताओं को भगवान की शक्ति पर भी भरोसा नहीं, कहीं भगवान ना हार जाए फिर ये हम लोगों को जीने नहीं देगा। जब हिरण्याक्ष ने एक गदा भगवान के वक्ष स्थल पर मारी, फिर भगवान ने कहा अच्छा गदा मारी, अब एक हमारा भी लो। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। अब तो देवता स्तुति कैसे कर रहे हैं भगवान की, हे प्रभु आपने इस महान वीर को उद्धार किया। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो मरा न हो, सुन रहा हो तो उसको बुरा न लगे। वर्णित है ये चीज।
तो भगवान ने सोचा, लग रहा देवता डर रहे हैं, तो भगवान ने एक पाद प्रहार किया तो हिरणाक्ष दूर गिरा जाके। तब देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की और आकाश से पुष्पों की वर्षा की। अच्छा, जब 12 अवतार भगवान ने लिया और समुद्र में ही पृथ्वी का हरण करके ले गया था हिरणाक्ष, समुद्र से बाहर आए तो 12 स्वरूप में रोए होते हैं ना बड़े बड़े, आपने देखा होगा। उसी को भगवान ने बाहर आके झटका तो उससे जो उत्पन्न हुआ उसी को शायद महाराज जी कुशा का नाम दिया गया है, इसीलिए वो सबसे पवित्र मानी जाती। इस जो कल्प है, इस श्री श्वेत 12 कल्प इसका नाम भी है। प्रथम अवतार भगवान का ही जो अवतार लिए गए हैं, तो श्री श्वेत 12 ये कहा। अब तो महाराज आगे की कथा आती है। करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे, 10,000 साल तपस्या कर ली, कहीं संसार में नहीं जा रहे थे। तो उनका एक दिन मन आ गया कि शादी करेंगे। कहाँ इस समय लगे हैं तपस्या में, बाबा बन रहे हैं। जैसे महाराज जी हमारे वृंदावन में रहते हैं, बड़े बड़े बाल हो गए, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद गृहस्थ में आ जाएंगे। प्रभु के शरण में रहें तो ज़्यादा ठीक है। भगवान की आराधना करने लगे, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, अब शर्मा गए। भगवान से क्या कह दे, शादी करने के लिए तपस्या किया था। तो बोले नहीं प्रभु ऐसे ही बस। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मन में विचार था विवाह करने के लिए, तो आपका विवाह होगा। अरे बोले नहीं प्रभु आपके दर्शन हो गए, विवाह वाली बात वो क्या कहते, झूठ, खत्म करो। बोले नहीं, तपस्या किया तो फल तो चाहिए, विवाह आपका होगा। तो बोले प्रभु विवाह होगा तो एक वरदान और दो। बोले आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आओ। बोले चलो, ये वरदान भी दिया। तो महाराज मनु की मध्य पुत्री माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि जैसे शादी हुई वो बैठ गए भैया तपस्या के लिए। एट होम फंक्शन वो का कही दिया था, बहना वहना कुछ गए नहीं किसी के यहाँ। शादी हुई, जयमाला पड़े, मंत्र हुए, महाराज जी तपस्या को बैठ गए। माता देवहूति बढ़िया 9 लखा हार पहन के आई थी, महाराज मनु की पुत्री थी। सब हार वार उतार के एक जगह रखा और बांधा जूड़ा को योगी साधना की तरह, जैसे योग साधना वाले बांधते हैं। और महाराज की तपस्या में हजारों वर्षों तपस्या में बैठे रहे। एक दिन तपस्या दूर हुई तो नींद खुली, तो पूछे देवी आप कौन? तो बोले महाराज याद करो, बहुत वर्षों पहले महाराज मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह हुआ था। बोले हाँ हाँ। बोले हम वही हैं। तो बोले तब से हमारी सेवा में हो आप? बोले हाँ। तो महाराज मनु ने योग साधना से कामद, महाराज करदम ने कामद नाम का विमान प्रकट किया और एक सरोवर में स्नान किया, जिससे महाराज करदम और माता देवहूति दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। और कामद नाम का जो विमान था, अब लोग कहते हैं ना महाराज जी कि चाइना दूसरा सूर्य बना रहा, कामद विमान बना ले अमेरिका चाहे चाइना चाहे रूस, जो हमारे सृष्टि के प्रथम महाराज करदम ने मन की गति से चलता था, ना पेट्रोल डीजल टायर का कोई मतलब ही नहीं होता है। जहां आपने मन किया वो वहीं पहुंच जाता था। उसमें हजारों दास दासियां हजारों वर्षों तक भोग करते रहे। कालांतर में उनके 9 बेटियां हुई। अब तो वो महाराज तपस्या के लिए फिर जाने लगे। तो भगवान ने कहा, माता देवहूति ने कहा
महाराज एक बिटिया के लिए संबंध ढूंढते ढूंढते तो पिताजी के चप्पल जूते घिस जाते हैं और आपके नौनों हैं। और याद करो आपने तो कहा था पुत्र होगा तब जाएंगे। बोले ठीक। फिर रुक गए। कालांतर में इनके यहाँ महाराज भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ भगवान कपिल के दर्शन करने आए। अब तो महाराज कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज क्या बात, आपके 9 ऋषि पुत्र, हमारी 9 ऋषि कन्याएं, न आपको कहीं जाना है, बहुरिया बार बार देखने पेट्रोल डीजल खर्चा होएगा, न हमको बार बार लड़के देखने जाना है। तो करके बढ़िया अच्छे से उनका विवाह संपन्न किया। किसका विवाह किसके साथ हुआ ये जरा श्रवण करिए। महाराज कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे सूर्य वंश चला। अनसुईया माता का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। अरुंधति का माता का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ हुआ। शांति का विवाह अथर्वण से हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त से हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ। गति का विवाह पुलह से हुआ। इस तरह 9 ऋषि कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों के साथ। हमें लग रहा है नारद जी उस दिन कहीं चले गए थे, तभी नारद जी का आज तक कोई संबंध नहीं। उसी दिन भीड़ में होते तो शायद उनका भी हो जाता। अब तो महाराज कर्दम ऋषि अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न करके साधना के लिए चले गए और माता पुत्र अकेले रह गए। एक दिन माता ने भगवान कपिल देव को आसन पर विराजमान किया और बोले, हमने सुना है कि तुम भगवान के अंश हो। भगवान ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे, तो कुछ मुक्ति का साधन हमें बताइए। आइए हम आप भी भजन के माध्यम से। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हाँ हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, तो हर गुण गा कर, हे बंदे तू हरि गुण गा कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। कपिल भगवान ने माता देवहूति को 8 अध्यायों में सांख्य योग का उपदेश दिया। दुनिया भर की ज्यादा अधिक बात न कहते हुए 1-2 बातें हम समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने माता जी से कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में
परिपूर्ण केवल परम पिता परमात्मा ही है। बाकी बनना सब भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान ही भगवान है। लोगों को बड़ा शौक है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक भगवान जी की सभा में भगदड़ मच गई थी, इधर की बात है, और कई लोगों को परमात्मा से मिलन हो गया था, है ना। पेपर वेपर में बड़ा उसमें निकला था। वो अपने आप कई संत हैं। अभी एक पूर्वांचल में एक बड़े श्रेष्ठ महाराज जी, उनका नाम नहीं लेंगे, उनकी कथा में हम सुन रहे थे तो अपनी पुस्तक छपवाए हैं। अरे बड़ा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा साधु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जब तक आप सरल नहीं होगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तितिक्षवा करुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। भगवान के ध्यान की प्रक्रिया बताई कि भगवान को देखिए, कैसे देखना है। प्रभु हमारे सामने आपके हैं, तो पहले आप इनके चरणों को निहारें। चरण कमल को निहारते हुए घुटनों में आए, धीरे धीरे ऊपर आते हुए कटी भाग को, नाभि कमल को, वक्ष स्थल को, हृदय कमल को, कर कमल को, नयन कमल को, मुख कमल को निहारते निहारते धीरे धीरे प्रभु के मुखार बिंदु के दर्शन करें। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ये कभी सोचा कि भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से ही क्यों दी गई है? क्यों तरुण जी? भाई आप लोग अक्सर भागवत सुना करते हैं, हम बताए देते हैं। सृष्टि की सभी वस्तुएं ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कमल से प्रकट हैं। कमल नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, कमल को भगवान की नाभि से ही निकला। इसीलिए पूजन में महाराज जी कमल का विशेष, और भगवान हाथ में भी देखिए धारण किए रहते। इसीलिए अपने में यहां भी है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसमें भी देखिए, नवकंज लोचन, नवकंज मुख, नवकंज पद कंजारुणम। हम लोग भी स्तुति में गाते हैं। अब तो माता देवहूति ध्यान मग्न होकर बैठ गई, और माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान कपिल देव सागर में विराजमान हो गए, जहां आज भी मेला लगता है मकर संक्रांति को, जिसको हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। और माता देवहूति जल रूप में परिणमित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम होती है। आरती भैया। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी
गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी देव मन मोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी देव मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ साथ हो, हरि चरणों के शीस झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बल जाऊं, हे गिरधारी तेरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदं, नमो भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव, त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं देव देव, त्वमेव शर्वं देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः।